बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सभी का, सभी साथियों का। हमारे जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनका, जितने हमारे एंकर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, में सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा ईश्वर का, क्योंकि उनकी ही मर्जी है, उनके ही कारण आज हम लोग इस स्थिति पे हैं कि हम प्रॉपर तरीके से आज जूम दे पा रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रात में सोए होंगे और सुबह उनके कारण आज हम प्रॉपर तरीके से हम आपके सामने बैठे हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे पेरेंट्स का, क्योंकि उनकी ही परवरिश है, उनके ही द्वारा जो हमें संस्कार दिए गए, उस संस्कार के कारण हम एक अच्छी कंपनी रिनेटस वेलनेस का चयन कर सके। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो मार्केट में है जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट तो एक तरफ रहने दीजिए, पैसा कमाना है, इसके बाद वो फंस जाते हैं। तो एक अच्छा परवरिश हमें मिली, उसके लिए बहुत बहुत ये शुक्रगुजार हूं मैं ईश्वर का। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उन पर्सनालिटीज का, शख्सियत का, जिनके कारण आज रिनेटस वेलनेस के अंदर आपके सामने इस मुकाम पे हैं, और कि आप लोग हमको सुन रहे हैं और हमारा सहयोग दे पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से और इतना प्यार करते हैं। वो पर्सनालिटी और कोई नहीं, आप सभी के, हम सभी के मेंटर मिस्टर अमन भारद्वाज सर, मिस्टर मुकेश मुकेश चौधरी सर, और रेस्पेक्टेड जनक राज शर्मा सर। इसके अलावा विक्टी इंटरनेशनल के हनुमान कहे जाने वाले रेस्पेक्टेड मेघराज शर्मा सर, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है हमारे टीम को, हमको प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे पर्सनालिटी जिनके कारण विक्टी इंटरनेशनल का फाउंडेशन हुआ, सरदार लखविंदर सिंह खंगूरा सर, क्योंकि उनके एक विजन के कारण, उनके एक डिसीजन के कारण आज ये हमारा कारवां लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। लाखों हजारों लोगों की जिंदगी परिवर्तित हो चुकी है और करोड़ों लोगों की जिंदगी परिवर्तित होने वाली है आगे चल के। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे मैनेजमेंट से, जिनका हमको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिलता रहता है। रेस्पेक्टेड ऋषिकेश पाठक सर, रेस्पेक्टेड योगेश गुप्ता सर, रेस्पेक्टेड परवेश नागर सर, क्योंकि इन लोगों का कुछ भी अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो मैं इन लोगों से क्लियर करता रहा हूँ हमेशा, और प्रॉपर तरीके से गाइड करते रहते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे कंपनी के को फाउंडर मिस्टर सुमित देवनाथ सर, क्योंकि उनका भी बैकएंड पे बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। कंपनी के बैकएंड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे एक्टिव ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी का, क्योंकि जहां पे हमारी फेस वैल्यू काम नहीं करती वहां पे उनकी फेस वैल्यू भी हमको सहयोग करती है। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे कंपनी के सीईओ, जिनके एक विजन के कारण रिनेटस वेलनेस का फाउंडेशन रखा गया और उसके कारण आज करोड़ों लोगों की जिंदगी परिवर्तित हुई है, लाखों लोगों की बीमारियां ठीक हुई है और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बीमारी से बच रहे हैं। वो और कोई नहीं, हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर, जिनके कारण आज पूरा कारवां हम लोग देख रहे हैं और भारत की नंबर वन कंपनी बन चुकी है लगभग लगभग, और वर्ल्ड की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने वाली है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी की कैटेगरी पे। तो साथियों, बात करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल से कुछ लोगों ने सेशन स्टार्ट सुना और इसके बाद डिमांड आज के सेशन की रखी गई, तो कुछ लोग अभी नए होंगे, तो उनके लिए सेशन के कुछ पॉइंट जो हमने कल कवर किए उन पॉइंट को ही कवर करेंगे। आज भी अभी थोड़ी सी हमको लग रहा है गैदरिंग कम है, लोगों को प्रॉपर तरीके से भी जानकारी नहीं मिली है, फिर भी अभी आप कॉल कर सकते हैं। मैं बात करता हूं तब तक 2-4-5 मिनट में, जो मैंने कल बात करी उससे स्टार्ट करता हूं, क्योंकि हेल्थ के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं हमको अपने धर्म ग्रंथों से और हमारे डब्ल्यूएचओ के जो भी मानक है या उनके स्टेटमेंट है उनको रिलेट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट जो आया, हेल्दीनेस इज स्टेट वेलबींग दैट कवर फिजिकल, मेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक, में जितने आदमी कंप्लीट तरीके से वही हेल्दी है, जो शारीरिक स्वास्थ्य इसका अच्छा है, सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है और फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा है। मीन चारों तरीके से स्वास्थ्य इसके अच्छे हैं, वही कंप्लीट स्वास्थ्य है। अदरवाइज कहीं ना कहीं बीमार है। आप अपने आसपास देख सकते हैं, अपने लोगों को बीच में देख सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास चारों के चारों स्वास्थ्य है। सभी स्वास्थ्य का एक स्वास्थ्य, सभी स्वास्थ्य का जो पैरामीटर, जो पिलर है, वो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य नहीं तो मेंटल भी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, मेंटल सही नहीं रहेगा तो हमारे पास फाइनेंशियल समस्याएं आएंगी, फाइनेंशियल और मेंटल की समस्या होती है तो हमें कहीं ना कहीं सोशल भी लोग हमसे कटने लगते हैं।
तो रिनेटस वेलनेस वो प्लेटफॉर्म है जो सभी स्वास्थ्य को हमें कंप्लीट कर रहा है। इसी को अगर ग्रंथों में देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में बोला गया है, पहला सुख हो निर्मल काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख मृत भाषी नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। सभी के सभी सुख फिर एक ही पिलर पे टिके हुए हैं, हमारे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। इसलिए हम लोगों को बहुत ही जागरूक है। कुछ लोग होते हैं क्या, डेढ़ सयानी बन जाते हैं, तो डेढ़ सयानी न बन के हमको सिस्टम को फॉलो करना है। क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक इस तरीके की मानसिकता रहती थी कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग की जितनी एथिकल कंपनियां चल रही भारत के अंदर, उनके लगभग लगभग हर एक कंपनी के प्रोडक्ट का रिव्यू, रिसर्च और उसको प्रोडक्ट के यूज किया या यूज कराया है। ये एक छोटी मीठी छोटा छोटी बात नहीं, बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ हर एक प्रोडक्ट पे। लेकिन रिनेटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट के रिजल्ट है, जो रिसर्च है, बिल्कुल अद्भुत है। इसलिए हमको प्रॉपर तरीके से सिस्टम फॉलो करके अपने शरीर को पहले फिट करने की जरूरत है। कहाँ समस्याएं हो रही हैं, जानते हैं। हमारे शरीर में, क्योंकि गॉड क्रिएशन, जब ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे कुछ जानवर बनाए और हमारे जब ह्यूमन बीइंग हम लोगों को बनाया, तो हम लोगों की जो डीएनए है वहाँ आयु कोड निर्धारित करी गई। वो आयु कोड क्या निर्धारित की गई? वो निर्धारित की गई जैसे एक बिल्ली है, तो बिल्ली के अंदर पता चला 11 से 15 साल की निर्धारित की गई। वो पहले भी जी रही थी, वो आज भी जी रही है। हमारे कुत्ता जो था, तो कुत्ते के अंदर पता चला कि 15 से 20 साल आयु निर्धारित की गई, आयु कोर्स इसको बोलते हैं। वो पहले भी जी रहा था, आज भी जी रहा है। हाथी था जो 50 से 70 साल पहले जीता था, आज भी जी रहा है। चिड़िया 20 से 25 साल, तोता 50 से 70 साल, मछली 1 साल, छोटी मछली, बड़ी मछली 40 से 50 साल अगर पकड़ी न जाए तो। मीन्स जितने गॉड गॉड क्रिएशन थे जो पहले जी रहे थे, उतना आज जी रहे हैं। और हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमारे अंदर ईश्वर ने जो आयु कोड निर्धारित की थी, वो 100 से 120 साल निर्धारित की थी। क्या वो लोग, हम लोग उतना जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे साथियों। हम लोग को विचार करने की जरूरत है, क्यों नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे रात में खाना नहीं खाते। बहुत सारे जानवर जितने भी हैं जो जंगल में है, टाइम से जग जाते हैं। हम कहते हैं कि प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, अभी कुछ सोने नहीं डिटॉक्सिफिकेशन इस पे बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक कारण है, हमारा बायोलॉजिकल सर्कल है, वो हमारा प्रभावित हो चुका है। अगर बायोलॉजिकल सर्कल आप मेंटेन कर लें, हम लोगों से चैलेंज करके कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट, आपको लेनी मजबूरी है। और नहीं मजबूरी है, अगर आप चाहते हैं आप अपना सर्कल ठीक करेंगे। बायोलॉजिकल करता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बॉडी को प्रॉपर तरीके से आपको उस मोड पे आपको सेट करना पड़ेगा। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कब करता है? जब आप 9 से 10 बजे बिस्तर पे चले जाएं, सो जाएं। 11 बजे से 12 बजे तक आप गहरी नींद पे चले जाएंगे। 12 बजे से 3 बजे के बीच में बॉडी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लेकिन आज लाइफ स्टाइल देखेंगे तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और या तो आपके पास ऑप्शन है, मैं अपने लोगों से कहता हूँ, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 बजे के पहले बिस्तर पर सो जाइए। अदरवाइज आप फिर प्रोडक्ट आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज करना बहुत ही मजबूरी बन जाएगी। और आप 9 बजे 10 बजे सो भी जाएंगे तो भी हमारी स्थिति ऐसी है, क्योंकि हमारे सामने एटमोस्फियर इतना ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है, चीजें आ रही है, जिसके कारण आज हमारे शरीर में समस्या है। इतना टॉक्सिन जा रहा है कि उससे भी नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फिर से लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई, डॉक्टर लाइनस पॉलिक नाम है। उन्होंने बताया 98% डेथ इज ड्यू टू डिजीज एंड 90% डिजीज आर कॉजेड बाय टॉक्सिन्स। मीन जितनी मौतें हो रही है उसका 98% किसी न किसी बीमारी से है। और जितनी बीमारियां हैं उसका 90% कारण टॉक्सिन्स है। अब इतनी बड़ी रिसर्च अगर है और ये वर्ल्ड लेवल पे इस पे चले, क्योंकि भारत में अभी तक लोग थोड़ा सा लेट देंगे, क्योंकि भारत का आदमी थोड़ा सा लेट हमेशा रहता है, इसलिए लेट है, इसलिए जगह। अदरवाइज बहुत सारे कंट्री में इस रिसर्च को फॉलो करके वहां की गवर्नमेंट ने प्रॉपर फॉलो करा रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आगे चल रहे हैं। कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बने हुए हैं, समय समय पे कौन कौन सी दवा कब खानी है इसकी प्रॉपर जानकारी दी जाती है। भारत का आदमी किस तरीके से पीछे चल रहा, हम आपको बात करते हैं। जैसे एग्जांपल की, एटीएम कार्ड जो था 1978 में अमेरिका में पहली बार आया था, लेकिन भारत में 1998 में आया। 20 साल पीछे है। क्योंकि इसलिए पीछे रहे
क्योंकि एक अमेरिका के ने इंडिया के लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों के यहाँ बीच हासिल नहीं हो रहा था कि कागज के प्लास्टिक के कार्ड से पैसे भी आते हैं। तो बहुत सारी चीजें लोगों को मेंटल सपोर्ट नहीं करता है, उसकी कोई किसी की कमी नहीं है। हमारा देश क्योंकि इतने सालों तक गुलाम रहा है, हम लोग भी गुलाम रहे, तो अपना डिसीजन लेना हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग दूसरे के डिसीजन पे या दूसरे की कही हुई बातों पे ज्यादातर डिपेंड रहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आया था किसी से कि अगर सपोज अमेरिका में कहीं अगर लाइट जाती है या जापान में लाइट जाती है, तो लोग लाइट जाती है तो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करते हैं कि लाइट क्यों गई है, इसको जानकारी करते हैं और लाइट ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत का आदमी क्या करता है, लाइट जाता है, बाहर निकलता है, पड़ोसी की देखता है, इस मकान में देखता है, इस मकान में देखता है, बोलता है इसकी भी गई है, इसकी भी गई है, तो मुझे क्या समस्या है। इस तरीके की सोच है। तो हमको उस सोच को साथियों हमको चेंज करने की जरूरत है, हमें लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाने की जरूरत है। तो मैं बात कर रहा था टॉक्सिन्स के ऊपर। तो ये टॉक्सिन्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, तो हम लोग देख ही रहे हैं, एयर, वाटर और जो खाना खा रहे हैं। आज दिल्ली की एयर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, दिल्ली एनसीआर की है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। वहां पे आप देखेंगे कि मेडिकल इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई है कि यहाँ से बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, वो अगर किसी और कंट्री में और किसी शहर में जा सकते हैं, वहां पे जाके शिफ्ट हो जाए। और एक लेख हम आपको आज भेजे, एक लेख ऐसा भी आया था कि अगर आपका न्यूट्रिशन की कमी पूरी कर दी जाए तो आपके फेफड़े की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। और फेफड़े की इम्यूनिटी अगर अच्छी हो जाएगी तो आपके सांस से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। तो बहुत सारी जानकारी का अभाव है लोगों को। मैं बात कर रहा था टॉक्सिस आते कहाँ से हैं। हमारे शरीर में एक अंग है, उसका नाम है लीवर, जो कल मैंने बात करी थी। और ये आप जब एक्सप्लेन करके लोगों से बात करेंगे तो लोग इसको प्रॉपर तरीके से आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो रिलेट करा पाते हैं। एक अंग मैंने बताया हमारा लीवर है। लीवर को नेचुरल कमांड दी गई, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको पचाना, जो प्राकृतिक नहीं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करके बाहर करना है। इसको मैं सपोज एक एग्जांपल देके बताऊं कि किसी भी सोसाइटी का या किसी भी अपार्टमेंट का गार्ड है, उसको एक लिस्ट दे दी गई कि इनके इनके मकान है, इनको जाने देना है, और इन बाकी जो लोग आए उनको चेक करना है। अब दूसरी सिचुएशन आप समझिए कि उसको गार्ड को लिस्ट दे दी गई, दो तीन गार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वहीं अचानक दंगा हो जाए, भीड़ कस के अगर आ जाए, भीड़ आने के बाद क्या स्थिति बनेगी कि वो गार्ड किसी को चेक नहीं कर पाएगा। अचानक इतनी भीड़ जब आएगी, चेक नहीं कर पाएगा तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और जब दंगा खत्म होगा तो वही गार्ड फिर जिसके मकान है उसी से भी पूछना चालू कर देंगे, भाई कहाँ तुम कहाँ जा रहे हो। और जो चेक करना है जिसको, उसको चेक करना भूल जाता है। सेम यही कंडीशन हमारे लीवर के साथ होती है। लीवर आपको हमारा नेचुरल कमांड मिली कि प्राकृतिक चीजें पचानी है, जो प्राकृतिक नहीं है, जो लैब से बनी है, जो सिंथेटिक है, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करके बाहर करना है। लेकिन किसी कारणवश हमारा लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि लिमिट से 25 गुना ज्यादा टॉक्सिन जा रहा है। हाँ साथियों, आप इसको नोटिस कर सकते हैं, लिमिट से 25 से 30 गुना ज्यादा टॉक्सिन हम लोग इंटेक कर रहे हैं। कहाँ से टॉक्सिन्स आ रहे हैं इसको भी हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी खेतों से आ रहा है। हम लोग इतने प्रिजर्वेटिव डिब्बे बंद अगर आइटम खा रहे हैं तो उसमें हमारे यहाँ प्रिजर्वेटिव आ रहा है। फूड कलरिंग हो रही है, फल कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं, स्प्रे किया जा रहा है। बहुत सारे दूध में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन यूज किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे बच्चों का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जल्दी जल्दी मूछें होना, जल्दी आना, या जो बहुत जल्दी जल्दी उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, ये समस्याएं हो रही। इसके अलावा हमारे खेतों से लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा, जो लीवर, किडनी और हार्ट की जैसी समस्याएं पैदा कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। हम जांच करा रहे हैं, जांच कराने में नहीं निकल रहा है और ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हमारे खेतों में छिड़काव किया जाता है, पत्तियों के माध्यम से जमीन में गया, जमीन से जड़ों के माध्यम से हमारे फसल में जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हमको फल या सब्जियां बहुत अच्छे से नमक के पानी से धुल के खाते हैं, लेकिन जब वही हमारे केमिकल टॉक्सिन्स हमारे जड़ से सीधे हमारे फ्रूट्स के अंदर चले गए, हम उसको कहाँ से धुलेंगे। उसका एक ही समाधान है, डिटॉक्सिफिकेशन। खाना खा रहे हैं जिस तरीके से, पानी का समाधान आया, पानी की समस्या आई, टीडीएस बढ़ा, तो उसका समाधान आया हमारा आरओ। सेम इसी तरीके हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एल्कोहल भी ले रहे हैं, एलोपैथ की दवाइयां इमरजेंसी में लेनी पड़ती है। कई बार
रेस्टोरेंट या बाहर खाना खाते हैं तो मिलावट या खाना पता चला 2 दिन पहले का पका हुआ है, उसको रखा है रेस्टोरेंट, उसमें फ्रिज में रखा है, उसको गर्म करके दे दिया गया। बहुत तरीके से हो रहे हैं। हमारा लीवर भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कई बार हमने देखा जो शरीर को नहीं चाहिए वो अगर हम ले लेते हैं तो वॉमिटिंग करके बाहर निकाल देता है। लेकिन कब तक वॉमिटिंग करे, इतना ज्यादा जहर हम लोग डालते रहते हैं जिसके कारण लीवर लीवर एक दिन डिसऑर्डर हो जाता है। वही सिक्योरिटी गार्ड के तरीके कंडीशन करता है, फिर उसको जो शरीर को चाहिए वो भूल जाता है कि इसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। डिसऑर्डर हुआ, पता चला आप दवाइयाँ केमिकल सब खा रहे हैं, आपका लीवर फैटी होता चला जा रहा है, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां होती चली जा रही। थोड़ा सा जैसे ही आपने आयुर्वेद की अच्छी कुछ दवाइयां खाना चालू कर दी, पता चला आपके शरीर में तबीयत बिगड़ गई, वॉमिटिंग होने लगी या कोई समस्या बढ़ रही, तो जिसको दिया तो उनको लगता है कि यार ये तो दवा तुमने कैसे दी, इससे तो मैं साइड इफेक्ट हो रहा है। उनको समझाना पड़ता है, जब आपको नॉलेज होगी तब उनको समझा पाएंगे कि ये आपका रिफ्लेक्शन है। 1-2 दिन आपको इसको बंद कर देंगे, गैप दे देंगे, इसके बाद फिर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो आपका ये रिफ्लेक्शन ठीक हो जाएगा। अदरवाइज धीरे धीरे बीमारियां होती चली जाएंगी। किस तरह की बीमारियां होती है, जब शरीर के अंदर टॉक्सिन शरीर जमता चला जाएगा तो सबसे पहले लीवर डिसऑर्डर हुआ, लीवर फैटी होना चालू हुआ। जिसका भी पेट हमारे सीने से ऊपर जा रहा है, आप डेफिनेटली मान के चलिए कि लीवर फैटी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी जांच में नहीं आता है। जो टॉक्सिन से लीवर फैटी हो रहा है ये किसी भी जांच में नहीं आए। एलएफटी से लेके पूरे होल बॉडी जितनी भी चेकअप करा सकते हैं करा लीजिए, क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, बहुत ऐसे ऐसे एक्टर हैं या पॉलिटिशियन है, पूरे शरीर का चेकअप कराया, कुछ नहीं निकल रहा, फिर भी हार्ट अटैक पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, इस पे अभी कवर करने वाले हैं। क्योंकि जब टॉक्सिन्स, यही हेवी मेटल टॉक्सिन गंदगी जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, ये हमारे लीवर पे जाता है तो लीवर डिसऑर्डर होता है, फिर धीरे धीरे लीवर की बीमारियां, पीलिया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, इसके बाद आगे चल के लीवर सिरोसिस तक में परिवर्तित हो जाता है। यही टॉक्सिन्स हमारे आंतों में जाता है तो हमारा एसिडिटी की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या होना चालू हो जाता है। और आंतों में जो टॉक्सिन जाता है तो आंतों के जो बिलाई होता है वो चोक हो जाती है। चोक समझते होंगे आप लोग, जब जहाँ पे हमें आंतों का बिलाई हमारा न्यूट्रिशन अवशोषित करता था उसकी जगह पे हमारे आंतों का जो बिलाई होता है टॉक्सिन्स गंदगी अवशोषित करके आगे बढ़ाना चालू कर देता है। हमारा जो आंतों में रस बनता है उसके माध्यम से, उसके माध्यम से आगे जो ब्लड बनेगा, ब्लड भी गंदा बनेगा। गंदे ब्लड को हमारी किडनी साफ करती है। जब किडनी गंदे गंदे ब्लड को साफ करेगी तो ज्यादा ज्यादा किडनी गंदी होगी, किडनी स्टोन होना, सीरम कैटनाइन होना। और उसके पहले हमारा चूंकि गाल ब्लैडर से भी जुड़ा हुआ तो गाल ब्लैडर का स्टोन होना, ये सब हैवी मेटल्स गंदगी के कारण है जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। किडनी जब गंदी होती है तो सीरम कैटनाइन बढ़ना चालू होता है। आज से 20-25 साल पहले जिले में 1-2 सीरम कैटनाइन के, 5-10 सीरम कैटनाइन के केस आते थे। आज बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर हैं, कई जिले में, एक एक जिले में 2-2, 500-500, 700-700 तो डायलिसिस के पर डे पेशेंट पहुंच रहे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा प्राइवेट में जो लोग गरीब है वो वहां पहुंच रहे हैं। कहते हैं जो गरीब है उनको बीमारी कम होती है, लेकिन आज हर जगह पे टॉक्सिन गंदगी पहुंच गई है, वहां पे तो पहुंच ही रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें बहुत पहुंच रहे हैं। तो जो काम हमारी किडनी को करनी चाहिए वो हमारा डायलिसिस मशीन करके दे रही है। आप समझ सकते हैं हम कहाँ जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, डायलिसिस का कोई समाधान नहीं, जिंदगी भर डायलिसिस चलती रहती है। और उसका भी आप देखेंगे, जिसके घर में अगर डायलिसिस हुआ होगा, आप लोगों में किसी घर में अगर डायलिसिस हुआ होगा तो आप क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, एक वीडियो बना के लोगों को दीजिएगा, लोगों को तब समझ में आएगी। क्योंकि लोग ऐसे नहीं समझते हैं, जब उनके घर में वो समस्या घटित होती है तब उनको तकलीफ उसकी समझ में आती है। अदरवाइज तो बीमारी होने के पहले ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब उनको समझ में आता है तब लगता है उनको कि यार इतनी इतनी बड़ी समस्या आ सकती थी। डायलिसिस जिसके घर में होती है उसके घर में पूरा परिवार परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। और शरीर के अंदर यहाँ से नस एक काट के डाली जाती है, जो एक पाइप डाला जाता है, उसके अंदर 2 पाइप होते हैं। और ब्लड को जो निकालते हैं धीरे धीरे करके, और ब्लड को अंदर ले जाते हैं धीरे धीरे, डायलिसिस में उसमें चलता है 2-4 बार। डायलिसिस के बाद फिर दूसरी जगह से उसको काट के डाला जाता है पाइप। इस तरीके से अगर जिसका सीरम कटनाइन ज्यादा हो गया तो उसका शरीर पूरा छलनी हो जाता है, उसका घर तबाह होने लगता है। इसके अलावा उसके शरीर में जो उसका पैसा भी, क्योंकि ईबरी डायलिसिस का एक खर्चा भी लग रहा है, ये भी जाता है। लेकिन इसका समाधान हमारे कानपुर में एक हमारे फ्रेंड है आईआईटी कानपुर के, उनका कहना है कि
अगर बीमार होने के बाद हम इलाज कराते हैं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि ये साथियों, आप अपने आप को, हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं। अगर हम बीमार होने के बाद इलाज करा रहे हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम कैलकुलेटिव माइंड सेट के लोग हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ हमारा प्रॉफिट है, कहाँ नुकसान है। फिर भी अगर हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, एक ही समाधान हमारा है, डिटॉक्सिफिकेशन अगर कर ले तो हमें लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यही टॉक्सिन्स लगातार जब किडनी के माध्यम से आगे बढ़ता है तो हमारे नसों में जमना चालू हो जाता है। धीरे धीरे यही टॉक्सिन्स हमारा पैनक्रियाज में जाता है, इंसुलिन सिक्रेशन कम होना चालू हो जाता है। अभी कैसे इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है, किस तरीके की बीमारियां होती है, मैं बात करता हूँ। मैंने उससे एक फोटो खींच के भेजा था, अगर आप लोगों के पास हो गए तो उसको भी दिखाइएगा। तो मैं बात कर रहा था, फिर धीरे धीरे और कहा जाता है, हमारे हार्ट में जाता है, हार्ट की समस्याएं हो रही है। फिर यही टॉक्सिन धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, ये ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला है। मैं शेयर कर दूंगा, मैंने पीडीएफ बना रखी है। तो मैं बात कर रहा था कि और यही टॉक्सिन, अभी प्लीज इसको रिमूव कर लीजिएगा 31 से, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये टॉक्सिन और कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, हमारे ब्रेन में गया तो माइग्रेन की समस्या हो रही है। माइग्रेन को लोग बोलते हैं कि लाइलाज बीमारियां है। सर्वाइकल की समस्या हो रही है, साइटिका की समस्या हो रही है, रूमेटिक अर्थराइटिस की समस्या हो रही है। हमारे ज्वाइंट्स में जो जहाँ साइनोवियल फ्लूइड बनता है वहां पे चला गया, साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगी, हमारे ज्वाइंट्स रगड़ना चालू हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होना चालू हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां, जितनी बीमारियां हो रही है उसका कारण टॉक्सिन्स है। अब हम आपसे बात करते हैं कि कैसे डायबिटीज की बात, उसके पहले थोड़ा हम बात करते हैं किस तरीके का डिटॉक्सिस का समाधान क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं इसी तरीके शरीर की सर्विसिंग अगर कराएंगे, ये चैप्टर आप लोगों को पता है, आसानी से लोगों को बता सकते हैं। लेकिन यही मैं बात करना चाहूंगा, जो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कराएंगे तो क्या उनके साथ घटित होगा। उनके साथ घटित होगा 5D की समस्याओं से उनको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्या 5D की प्रोसेस है? पहले डिफिशियंसी होगी, क्योंकि अगर हमारा न्यूट्रिशन डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, सेलुलर लेवल पर अगर टॉक्सिन जमा होगा तो पहले हमारे शरीर में डिफिशियंसी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, इम्यूनिटी वीक होगी, बीमारियां बढ़ना चालू होगी। जब बीमारियां बढ़ना चालू होगी, डॉक्टर, फिर इसके बाद क्या होगा, हम डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर देखेगा ये सिम्टम्स है, इसके बाद फिर उसको उस बीमारी के लिए फिर क्या होगा, डायग्नोस्टिक के लिए आपको भेज दिया जाएगा। डायग्नोस्टिक के लिए जब आप भेज दिया जाएगा तो बीमारी निकल के आएगी। बीमारी निकल के आ जाएगी तो फिर इसके बाद क्या हुआ, आपको ड्रग्स दिया जाएगा। अब वो ड्रग्स दिया जा रहा है किस तरीके के, बात लोगों को, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को नहीं जानकारी, पढ़े लिखे लोगों को जानकारी नहीं। हमारे आईआईटी कानपुर है, वहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, और जब उनके साथ बैठते हैं तो बताते हैं हर चीज, हर तरीके से सक्षम है, पैसा भी है, मान सम्मान सब कुछ है। लेकिन बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर उनके पास है, जो जाते हैं तो बताते हैं, एक पैकेट बना के दे देता है, इसको खाते रहो, कब तक खाना है, जिंदगी भर खाना है, वो बताता है। अब किस तरीके से हमारे शरीर में दवाइयां खाना चालू करते हैं, किस तरीके से दवाइयां, लोग 8 8 9 9 दवाइयां, जैसे खाना के बाद जैसे एक कटोरी दवाइयों की पूरी आती, किस तरीके खा रहे हैं। अच्छा, इसमें कारण एलोपैथ की कोई कमी नहीं, वो अपना उन्होंने जो पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको समाधान दे रहे हैं। किस तरीके से कमियां हमारे शरीर में हो रही है, दवाइयां खानी पड़ती है। सपोज कोई भी व्यक्ति 3 4 दिन 5 दिन अगर बीमार पड़ जाए, 1 हफ्ते बीमार चढ़ जाए, वो हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल प्रशासन या डॉक्टर उनसे कुछ उनकी जांचें कराएंगे, जो लगभग 2.5 3 हजार रुपए, 3.5 हजार रुपए तक की हो सकती है। और बुखार आने के कारण हो सकता है ना निकल के आए, लेकिन एक दो समस्याएं जरूर निकल के आएंगी। वो समस्याएं ये निकल के आएंगी, अगर बीमार हो जाएंगे तो शुगर बढ़ना चालू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हो जाएगी। जब शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हो जाएगा तो समस्याएं क्या होगी, वो समस्याएं ये होंगी, शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद एलोपैथ की दवाइयां शुगर कोलेस्ट्रॉल की दे दी जाएंगी आपको बुखार की दवा के साथ। अब वो दवा आपकी चालू हो गई जिंदगी भर के लिए। धीरे धीरे शुगर और कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते खाते आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है, तो नींद की दवा चलना चालू हो सकती है। नींद की दवा खाते खाते आपको बीपी की शुगर समस्या होना चालू हो जाएगी, बीपी बढ़ गई, बीपी की दवा खाना चालू कर सकता है। 4 दवाइयां आप 2 4 6 महीने लगातार खाएंगे तो पता चला आपको एसिडिटी की समस्या चालू हो जाएगी, तो एंटासिड या प्रोपोजॉल जो भी दवाइयां एलोपैथ में आती है वो देना चालू कर देते हैं। 5 दवाइयां रेगुलर 2 4 6 महीने आप खाओगे तो धीरे धीरे आपका शरीर इस तरीके आने लगेगा कि कभी ना कभी आपको हार्ट की समस्या आएगी, वो कार्डियोलॉजी जाना पड़ेगा।
अब कार्डियोलॉजी जो सिचुएशन होगी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको मोटिवेशन के लिए आपसे बात करेंगे कि आप खुद किस्मती हैं, सही समय पे आ गए, अदरवाइज कुछ भी घटित हो सकता है। वहां पे दो दवाइयां आपकी हार्ट के लिए और चालू की जाएंगी और एक आपको रेफर किया जाएगा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को और बोला जाएगा इनको दिखा लीजिए। और उनके पास जब जाएंगे तो आपको पेनक्रियाज ग्लैंड्स के, क्योंकि ग्लैंड्स विशेषज्ञ उसको बोलते हैं, एक पेनक्रियाज ग्लैंड्स के लिए और थायराइड भी तब तक डिसऑर्डर हो चुका होगा, थायराइड के लिए एक दवा। आपकी 9 दवाइयां स्टार्ट हो सकती हैं और ये दवाइयां धीरे धीरे खाते 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 शरीर कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर डिसऑर्डर की जिस स्थिति में पहुंचेगा, आपका किडनी की क्या स्थिति होगी, कितना बैंड किडनी के बजेगा, आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसका वहां तक ना पहुंचे तो उसका समाधान क्या है, ये चीज जब आप लोगों को बताएंगे तो समाधान एक ही है, डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया जाए। अगर डिटॉक्सिफिकेशन कर लेंगे तो उस स्थिति पे नहीं रहेंगे और बहुत सारे लोगों की हमने बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक चीज और आती है मार्केट में, लोगों का अफवाह है कि एलोपैथ की आयुर्वेद की दवा सप्लीमेंट चालू करेंगे तो एलोपैथ की दवा बंद कर देना है। बिल्कुल भी नहीं बंद करना, जो दवाइयां चल रही हैं उनको चलते देना, रहने देना है। धीरे धीरे स्किप होते हैं, पहले जो डोज चल रही है उसकी आधी डोज एक हफ्ते 15 दिन बाद धीरे धीरे करके अल्टरनेटिव धीरे धीरे स्टेप करते हैं और एक दिन एलोपैथ की दवा तब बंद होती है। वो भी आपको नहीं बंद करना है, आपका सप्लीमेंट के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा तो उनका शरीर अच्छे से काम करेगा। तो जिस डॉक्टर ने एलोपैथ की दवा चालू करी उसी डॉक्टर को बंद कराना है, वही डॉक्टर बंद कराएगा। आप बंद करा देते हैं, कभी कभी पेशेंट को गलत रिजल्ट मिल जाता है, तो बहुत सारी चीजों को आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि डायबिटिक कैसे हो रहे हैं, इसके अलावा कैसे हमारे शरीर में हमारे हार्ट की समस्या हो रही है। क्योंकि हार्ट की समस्या होने का बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर के अंदर यही टॉक्सिन, यही हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स का जमाव हो रहा है। अब टॉक्सिन्स का जमाव जब प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर के अंदर हो जाता है तो टॉक्सिन के कारण एक लेयर जम गई और हमारी नसों के अंदर एक लेयर जब जम जाती है तो उस लेयर के कारण आज हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं होना चालू कर जाती है। क्योंकि जो हमारा हार्ट की अंदर की नस है उसके अंदर एक लेयर जमने के कारण और हमको पता ही नहीं चलता है, उसके कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याएं आना चालू हो रही हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कुछ चीजों का, कुछ फोटो का, और आप लोग इसको आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। 1 मिनट का समय देंगे और उसके माध्यम से हम आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक कैसे हो रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं कैसे हो रही हैं। शुगर की हम आपको बताने वाले थे, शुगर किस तरीके हो रही है। अच्छा, आप लोग टाइप करिएगा कितने लोगों को पता है कि शुगर मीठा खाना खाने से नहीं बढ़ती है, टाइप करिएगा प्लीज। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, मीठा ना खाएं तो शुगर नहीं बढ़ती है। ऐसा कितने लोगों का सोचना है, बताइएगा प्लीज। अच्छा, एक नंबर लिख रहे हैं, मीन्स मीठा नहीं खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा। अभी आते हैं आपको समझ में। ये मेरी स्क्रीन शेयर, अभी आ रही है इधर, दोनों दोनों मोबाइल में चालू कर रहे हैं ना। हाँ जी सर, आ रही है जी, आ रही है। आ रही है साफ हाँ जी सुथरा। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। ये देखिए मेरी कानपुर हेल्थ कमेटी की डॉक्टर्स की टीम है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा स्वास्थ्य जागरूकता पे काम कर रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हैं। ये हम लोगों की डॉक्टर की जो टीम है जिसमें हम इसके सेक्रेटरी हैं और जिसमें आईएमए से लेकर मेडिकल कॉलेज के सब डॉक्टर्स की टीम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और कानपुर के प्रशासन को स्वास्थ्य पे एडवाइजरी देता है, क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमारा आपने देख रहे कानपुर हेल्थ कमेटी जुड़ा है, कानपुर हेल्थ कमेटी का फेसबुक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। और बहुत ही जल्द इनमें से बहुत डॉक्टर और भी जो डॉक्टर जो हमारे संपर्क में, उनके हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले, बीमारियां कैसे हो रही हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदा के माध्यम से।
हमने बताया था, कल हमने बात किया था कि भारत सरकार ने एक डिग्री स्टार्ट करी है, एमबीबीएस की डिग्री को खत्म कर किया जा रहा है, उसकी जगह पे एक डिग्री आ रहा है जिस पर नाम है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के जो भी व्यक्ति पढ़ के आएगा उसको कंप्लीट नॉलेज आयुर्वेदा प्लस होम्योपैथ की भी होगी। तो आप आने वाले समय पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा डिमांड हमारे प्रोडक्ट की है। हमारा लेख निकलता रह रहा है, ऐसा कई जगह पे निकल रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन को लेके आप लोगों को भेजेंगे, देख सकते हैं। ये एक हमने बताया था, ये हमारी बुक है, इसको हर एक इंसान जो भी अगर आपको मेंटर मानता है या जिसको भी हेल्थ के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, ये बुक आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हेल्थ की बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जितनी भी हेल्थ की नॉलेज है उसके पीछे हमारा इसी बुक का सहयोग रहा है, इसके अलावा कई जगह से हमको सहयोग मिला है, ये पढ़ सकते हैं। आप बात कर रहे थे डायबिटीज में, डायबिटीज में एक वाला चैप्टर लोगों को दिख रहा है, कंफर्म करिए प्लीज। जी सर, हाँ जी सर। हाँ, आप समझिएगा डायबिटीज में किस तरीके होता है। लोगों को मानना है, कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर बढ़ता है, मीठा नहीं खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी ग्लूकोज है। आप रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, आप फ्रूट्स खाएंगे, आप जो आलू खाएंगे, जो भी खा रहे हैं, इसके अंदर भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारा शरीर के अंदर जाता है। ग्लूकोज फिर हमारे शरीर के अंदर जब जाएगा तो वो हमारा इंसुलिन अगर प्रॉपर बन रही होगी तो प्रॉपर तरीके से हमारा ग्लूकोज हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज फिर क्या होता है, वही ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर जाने लगता है। आप देख सकते हैं इसमें एक नंबर हमने जो काउंट किया कोशिका है। कोशिका हमारे शरीर है, कोशिका के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हमारे रोम छिद्र होते हैं। और दूसरा नंबर जो मैंने जिसको मेंशन किया है कोशिका छिद्र से, मीन्स हमारे जो कोशिका में छिद्र होते हैं। आप कंफर्म करते जाइए, समझ में आ रही मेरी बात लोगों को? पी जी हाँ। 5 में लोग आपको समझ में आ रही सर? एंगर सर प्लीज कंफर्म कीजिएगा। यस सर, यस सर। हाँ, तो जो कोशिका में जो छिद्र होते हैं, और हमारा आपने देख रहे हैं ये 3 नंबर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमने मेंशन किया हुआ है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हमने मेंशन किया है आप देखेंगे, ये हमारा देखेंगे हमारे हमारे कोशिका में छिद्र है उससे बड़ा है। जब हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स कोशिका में जो छिद्र है उससे बड़ा है तो ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाता। अब सबसे बड़ी बात, अगर हमारे शरीर के अंदर अगर हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जाएगा तभी एनर्जी मिलेगी। इसको हम एग्जांपल दे के समझाते हैं कि जैसे हमारी बाइक है, स्कूटी है, इसके अंदर उसके अंदर टंकी में हमारा पेट्रोल है, लेकिन स्पार्किंग प्रॉपर तरीके से ना हो तो प्रॉपर जब स्पार्किंग नहीं होगी तो गाड़ी हमारी नहीं चलेगी। हम लोग देखते हैं कई बार बरसात में क्या होता है कि पानी अगर बाइक में टंकी में चला जाता है तो धीरे धीरे करके फिर प्रॉपर तरीके से पेट्रोल की सप्लाई नहीं होती है, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, झटके मारती है, हुच हुच की आवाज आती है। सेम यही कंडीशन हमारे साथ होती है जब इंसुलिन सिक्रेशन कम होने लगता है, क्योंकि इंसुलिन का हमारा काम है जो भी ग्लूकोज हमारा है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है। आप 4 नंबर पे देख रहे हो जहाँ इंसुलिन लिखा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स जब टूटता है तो हमारे सेल्स के अंदर जाता है, और जब हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हमारी बाइक है, गाड़ी स्कूटी में अच्छे से पेट्रोल अगर सप्लाई जाएगा तो हमारी गाड़ी अच्छे से चलेगी, अदरवाइज अगर नहीं सप्लाई जाएगा तो वही झटके मारेगी। वही हमारे शरीर के साथ होता है, जब हमारे शरीर के अंदर या प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनती तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स नहीं टूटता, हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, सेल्स में नहीं जाता, तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर मिल जाता है। जब ब्लड के अंदर मिल जाता है किस तरीके की स्थिति होती है ये देखें आगे आप। कंडीशन नंबर ये 6 है, आप देखेंगे ये 6 नंबर देखेंगे, ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स के अंदर चिपकना चालू हो जाता है। इस तरीके से चिपकता है तो शुगर बढ़ना चालू होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उसमें एलोपैथ की दवाएं चालू कर देते हैं, मेटफॉर्मिन जो भी बहुत सारी दवाइयां आती हैं वो चालू कर दिया, और वो दवाइयां लेते हैं, दवा लेते लेते फिर 7 नंबर की कंडीशन होती है, क्योंकि वो दवा हमारे ब्लड को पतला कर देती है और हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज रहता है। ब्लड हमारा पतला जब हो जाएगा तो हमको लगेगा शुगर कंट्रोल हो रही है।
धीरे धीरे करके ये हमारे जिंदगी भर चलती रही थी, तभी कहा गया है कि शुगर की दवा हमें जिंदगी भर लेनी पड़ती है। अब लगातार जब हमारे शरीर के अंदर एलोपैथ की दवा ले रहे हैं तो हमारा ब्लड तो पतला है, हमारी शुगर तो कंट्रोल है, लेकिन धीरे धीरे HbA1c बढ़ रही है। कई बार देखेंगे ये हमारा 5 नंबर आप देख रहे होंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी जो बता रहे हैं, ये हमारा शरीर के अंदर जो हमारा बहना चाहिए ब्लड, ब्लड की जगह हमारा ब्लड के साथ में जैसे जलेबी का सीरा होता है वो भी हमारे ब्लड के अंदर बह रहा है। हमारा नेचुरल ब्लड बहना चाहिए, जब नहीं होता तो यही हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होता है ये हमारे नसों में चिपकना चालू हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या होना चालू हुई। यही हमारा जाके किडनी में जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी किडनी डायबिटीज के मरीज 10 से 15 साल अगर एलोपैथ की दवा ले लेते हैं तो धीरे धीरे चल के डायलिसिस में वो जाना चालू कर देते हैं। यह घाव उनका नहीं ठीक होता, रीजन क्या है, इतना ग्लूकोज उनका है तो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है। वो इसके कारण है क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज जो हमारा शरीर को एनर्जी देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। अब थकान बहुत आती है, लोगों को मालूम नहीं है कि थकान क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज एनर्जी देता है वो हमारे ब्लड सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। वो कहाँ जा रहा है, वो हमारे ब्लड के अंदर जाके, वो हमारे ब्लड के अंदर जाके मिल रहा है। तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान एक ही हो। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे शारीरिक क्षमताएं कम हो जाना, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाना, बहुत सारे लीवर की समस्या हो जाना। मीन्स इसको शुगर को हमारे शुगर की बीमारी को हमारा इस तरीके बताया गया है कि जिस तरीके गेहूं में घुन लगता है इस तरीके इम्यूनिटी से लेके हर एक अंग को डिसऑर्डर करता है। इसका समाधान मार्केट में क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आयुर्वेद में कुछ दवाएं चल रही हैं जिसको जैसे कुछ ज्यादा जो भी शुगर की दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनता है। सर 1-2 मिनट सेशन और हमारा खींच सकता है, बस खत्म करने के कंडीशन पे है इसको वाइंड अप की ओर। मैं बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में जो भी दवाइयां शुगर की चलती हैं उसमें ज्यादातर करेला, जामुन, गुड़मार, इंद्रजौ, मेथी, नीम के पत्ती का कॉम्बिनेशन होता है। उसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में जैसे इंसुलिन नेचुरल तरीके से बनती है, सपोज करेला है तो करेला के अंदर पता चला मार्मोडिसिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, वो भी हमारा बाहर से हमारा इंसुलिन जैसे जाता है उस तरीके काम करता है। तो हमारे ब्लड को तो पतला कर देता है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, लेकिन हमारा ग्लूकोज जो हमारे सेल्स के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जाता है, एनर्जी नहीं मिलती है, वजन घटना, बहुत सारी बीमारियां होना चालू होती है। तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान एक ही है, डिटॉक्सिफिकेशन अगर कर देंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, पैनक्रियाज हमारा प्रॉपर तरीके से नए तरीके से काम करने लगता है और नेचुरल तरीके से इंसुलिन सिक्रेशन चालू हो जाता है और जो हमारी नेचुरल कंडीशन होनी चाहिए उस तरीके काम करने लगता है। जब उस तरीके से काम करने लगता है तो धीरे धीरे हमारी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। इसके अलावा एक समस्या मार्केट में बहुत तेजी से फैल रही है जिसको बोलते हैं हम लोग ओबेसिटी। ओबेसिटी समस्या ऐसी है, इसके लिए वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड के हम सबसे बड़ा न्यूट्रिशन लेके आ रहे हैं, लेकिन उनकी दवा उनके भी प्रोडक्ट लेने के बाद क्या हो रहा है, लोग लेते हैं, लेने के बाद उनका मोटापा खत्म तो होता है लेकिन धीरे धीरे उनका मोटापा बढ़ना चालू होता है। लेकिन उसका एक ही समाधान है कि अगर शरीर के अंदर हमारा लीवर, किडनी, आंतों का प्रॉपर तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया जाए तो हमारे शरीर का फैट मेटाबॉलिज्म फंक्शन ठीक हो जाए। हमारे शरीर का एक फंक्शन होता है इसको बोलते हैं फैट मेटाबॉलिज्म फंक्शन। उस फैट मेटाबॉलिज्म फंक्शन से शरीर के अंदर जो भी फैट जा रहा है फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं वो डाइजेस्ट होता है। और अगर फैट मेटाबॉलिज्म फंक्शन को नहीं ठीक किया गया तो उस कंपनी का एबीसीडी जो भी कंपनी है उसका प्रोडक्ट लेंगे, बहुत तेजी से वजन डाउन होगा और जैसे ही छोड़ेंगे सेम तरीके से वजन आपका गेन करना चालू कर देगा। उसको बोलते हैं फैट कटर। उसको लेने से फैट बहुत तेजी से कम होगा, कटेगा, धीरे धीरे जैसे ही आपने बंद किया तेजी से गेन होगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन आप कर लेते हैं, लीवर, किडनी, आंतों की सफाई हो जाती है तो आपका फैट मेटाबॉलिज्म फंक्शन ठीक हो जाता है और आपका फिर दोबारा मोटापा बढ़ने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो ये कुछ चैप्टर रहा, क्योंकि मैंने बताया था 3 घंटा का सेशन रहता है, कल का सेशन रहा, आज का रहा, फिर भी बहुत छूट गई है, टॉपिक छूटे हैं। आगे कभी आएंगे तो फिर से कवर करेंगे। तो आप लोगों ने बड़ा ही मान सम्मान और बड़ा धैर्य से हमारी बातों को सुना, बड़े ही धैर्य बात से जो बातों को सुना, लग रहा है कि आप इसका जाके फील्ड में इसका फायदा उठाएंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जिस मान और सम्मान